इस श्राप की वजह से कलयुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों के प्रति अपना सब कुछ अर्पण कर देती है और अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुषों के साथ चली जाती है। मित्रों, आए दिन ऐसी घटनाएं आपने अवश्य सुनी होंगी। मित्रों, कलयुग की स्त्री के ऐसे बर्ताव के पीछे और कुछ नहीं, कलयुग की स्त्री को मिला हुआ श्राप है। इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। मित्रों, चलो मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, एक समय की बात है, आदिशक्ति देवी पार्वती भगवान शिव जी के पास आती है और भगवान शिव जी से कहती हैं, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि कई स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखकर पराये पुरुषों से संबंध रख रही हैं। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूं वह कौन सा श्राप है जो स्त्रियों को कलयुग ने दिया था, जिस कारण से स्त्रियां आज पराये पुरुषों के प्रति अनुकूल होती जा रही हैं। हे प्रभु, किस कारण पृथ्वी लोक पर हर दूसरी स्त्री अपने पति या पिता को धोखे में रख रही है और अपने इन्हीं आचरणों की वजह से स्वेच्छाचारी बनती जा रही है? हे प्राणनाथ, कृपा करें और मेरी इस शंका को दूर करें। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने जो कलियुग की स्त्री के विषय में मुझसे प्रश्न किए हैं वह सत्य है। यह कलियुग के कलिपुरुष के श्राप की वजह से हो रहा है। इसी कारण से कलियुग की प्रत्येक स्त्री पराये पुरुषों के प्रति उन्मत्त होकर उनकी ओर खींची चली जा रही है। हे देवी पार्वती, इसके पीछे के गूढ़ रहस्य के बारे में मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताता हूं। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले जो माताएं, बहनें व मित्र बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी माताओं, बहनों एवं अपने भाइयों के लिए भगवान श्री नारायण से विनती करता हूं कि हे नारायण भगवान, इस वीडियो को पूरा देखने वाले सभी मनुष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और जो भी मनुष्य इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरिविष्णु लिखे, उसके जीवन को खुशियों से भर देना। अब भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कथा का श्रवण और प्रसार अवश्य करें ताकि हर एक पति पत्नी के बीच प्रेम और स्नेह की कभी कमी न हो और वे हमेशा एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ का भाव रखें। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह एक सत्य घटना पर आधारित है। जब कलयुग शुरू हो रहा था, सोनभद्र देश में नल नाम के एक राजा थे। वे रूप और गुणों से परिपूर्ण होने के साथ साथ सभी तरह के अस्त्रों शस्त्रों में उन्हें महारत प्राप्त थी, किंतु उनकी एक बहुत बुरी आदत थी, उन्हें शतरंज खेलने की बुरी आदत थी। उसी काल में विदर्भ देश पर भीष्म नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिसमें से 3 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों के नाम थे दमदांत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती था। दमयंती देवी लक्ष्मी के समान रूपवती थीं। उनके सारे गुण बिल्कुल वैसे ही थे जैसे एक सर्वगुण संपन्न स्त्री की होती है। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय तीनों लोकों में दमयंती के समान कोई भी कन्या सुंदर नहीं थी। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है, राजा नल अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। उसी समय उनकी नजर कुछ हंसों पर पड़ी। वह हंस बहुत ही खूबसूरत थे। उनमें एक बहुत ही सुंदर हंस था। वह मानो स्वर्ग के पक्षी के समान जान पड़ रहा था। राजा नल ने उस सुंदर हंस को पकड़ लिया। तब हंस ने राजा नल से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं विश्व सुंदरी राजकुमारी दमयंती के पास जाकर आपके ऐश्वर्य और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे ही विवाह करेंगी। अब राजा नल ने भी दमयंती के रूप की चर्चा पहले से ही अपने दरबारियों के मुख से सुन रखी थी और राजा नल मन ही मन दमयंती को पाने की चाहत भी रखते थे। वह दमयंती से विवाह करना चाहते थे। अब उस हंस की बातें सुनकर राजा नल ने उसको छोड़ दिया। इसके बाद वह सभी हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती उद्यान में चले आए। वहीं दूसरी तरफ दमयंती हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। वह भी हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। संयोगवश रानी दमयंती ने उसी हंस को पकड़ा जिस हंस को राजा नल ने पकड़ा था। जैसे ही रानी दमयंती ने उस हंस को पकड़ा, तभी वह हंस बोल उठा, रानी दमयंती, सोनभद्र देश के राजा नल,
वह राजा बहुत ही सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई भी नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। रानी दमयंती, यदि तुम उनसे विवाह कर लो तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। जैसे तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, वैसे ही राजा नल पुरुष में सबसे सुंदर है। तुम दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बात सुनकर दमयंती के मन में भी राजा नल से मिलने की लालसा जाग उठी। इसके बाद दमयंती ने कहा, प्रिय हंस, तुम राजा नल तक मेरा प्रेम संदेशा पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा नल को दमयंती का संदेशा भी दिया। इधर दमयंती दिन रात राजा नल का ही ध्यान करती रहती थी। रानी दमयंती राजा नल से मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे उनसे मिलकर अपने दिल की बात राजा नल से करें। राजा नल के वियोग में दमयंती का शरीर दुबला होता गया। वह कमजोर सी दिखने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद राजा भीष्म ने सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। राजा भीष्म ने अपनी इसी सोच के चलते दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला, तो देवराज इंद्र और सभी लोकपाल विदर्भ देश के लिए निकल पड़े। इधर राजा नल को भी संदेशा भेजा गया था, तो वह भी तुरंत ही दमयंती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को खड़ा कर दिया। अपनी राह में राजा नल ने जब सभी देवताओं को देखा तो अपने रथ से राजा नल नीचे उतर गए और उन्होंने सबको प्रणाम किया। फिर देवराज इंद्र ने राजा नल से कहा, हे वत्स राजा नल, आप बहुत रूपवान और गुणवान हैं। कृपा करके आप हम लोगों के दूत बन जाइए और आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास चले जाइए और वहां पर कहिए कि हे सुंदरी दमयंती, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। ये सुनने के बाद नल ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए देवताओं से कहा कि हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूं, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसलिए मैं आपका दूत बनकर वहां नहीं जा सकता। आप लोग मुझे क्षमा कीजिए। तब देवताओं ने कहा, हे नल, तुम देवताओं का कहां टाल रहे हो? फिर सोच लो। देवराज इंद्र की ऐसी कठोर वाणी सुनकर राजा नल देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा नल के महल में प्रवेश करते ही दमयंती और उसकी सहेलियां भी नल के रूप को देखकर मुग्ध हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थीं। तब नल ने कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। हे दमयंती, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं यहां आज कोई राजा बनकर तुम्हारे पास नहीं आया हूं। मैं आज यहां का दूत बनकर आया हूं और देवताओं के प्रभाव से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुम तक देवताओं का संदेश पहुंचा दिया है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। दमयंती ने बड़ी ही श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया और मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर खुद को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूं। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हूं। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। दमयंती के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा नल ने कहा, हे देवी, जब बड़े बड़े लोकपाल देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ मनुष्य से क्यों वर्ण करना चाहती हैं? मैं तो इन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। आप उन्हीं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अतः आप मेरी रक्षा करें और उनका वरण कर लें। नल की यह बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वह मंद स्वर में बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूंगी और किसी को नहीं।
तब राजा नल ने कहा, परंतु इस समय मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। अगर इस समय में मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो यह बात सही नहीं होगी। मैं तुमसे विवाह कर सकता हूं, लेकिन जब वह धर्म के विरुद्ध न हो। तभी राजकुमारी बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। अब दमयंती राजा नल से कहती है कि देखिए, उपाय यह है कि आप सभी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आए और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी। रानी दमयंती की यह बात सुनकर राजा नल वापस देवताओं के समक्ष पहुंच गए और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास तो दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी, दमयंती और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई हैं और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करना चाहती हैं। अब कुछ समय बाद स्वयंवर की घड़ी आ ही गई। राजा भीष्म ने सभी को स्वयंवर सभा में बुलाया। सभी राजा अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। जब सभी राजा अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, तभी दमयंती भी आ गई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। सभी एक कतार में दमयंती को एक ही स्थान पर नल के समान हूबहू दिखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा नल को अब मैं कैसे पहचानेंगी। अब रानी दमयंती समझ गई कि यह देवताओं की रची गई माया है। कुछ समय के बाद अंत में दमयंती ने निश्चय किया कि इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तब उसने कुछ सोचा और वह देवताओं से ही सहायता मांगने लगी और अपने हाथ जोड़कर देवताओं की स्तुति करने लगी। और रानी दमयंती कहने लगी, हे देवताओं, हंस के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें ही पति के रूप में वर्ण कर लिया था और उन्हीं को पाने के लिए मैंने यह स्तुति शुरू की है। हे देवताओं, मुझ पर कृपा करें। आप लोग अपने साक्षात रूप में आ जाइए, जिससे मैं राजा नल को पहचान सकूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। तत्पश्चात वह राजा नल के गले में माला डालकर उन्होंने नल का वरण कर हम सब लोग तो बस देखते ही रह गए। यह सुनकर कलियुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया है, इसलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तभी देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरण किया है। हे कलियुग, वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है। राजा नल धर्म के बहुत बड़े जाता है, इसलिए पुण्यवान ब्राह्मण को श्राप देना नरक में गिरने के समान है और यह एक महापाप भी है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। ऐसा कहकर देवता आगे बढ़ गए, लेकिन कलियुग और द्वापर इसी विषय पर बात कर रहे थे। कलियुग ने द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज्यविहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। उसे शतरंज का बड़ा शौक है, इसलिए तुम भी शतरंज के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। और द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। इसके बाद द्वापर और कलियुग दोनों ही नल की राजधानी गए, लेकिन कलियुग को नल के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह सिर्फ एक अवसर चाहता था नल के शरीर में प्रवेश करने का। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कलियुग कुछ न कर पाया। फिर 16 वर्ष के पश्चात जब एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर बिना हाथ पैर धोए भोजन करने बैठ गए। अब कलियुग ने यह अपवित्र अवस्था देखकर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं कलियुग दूसरा रूप धारण करके राजा नल के भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चलाते थे, उनका नाम पुष्कर था। वह पुष्कर के पास गया और उसने कहने लगा, तुम नल के साथ शतरंज का खेल खेलो। मैं वचन देता हूं, मैं निश्चित ही तुम्हें राजा नल का राज्य जिताने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जब पुष्कर ने कलियुग की बात सुनी तो उसे लालच आ गया। राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलियुग की बात मान ली और पुष्कर राजा नल के पास शीघ्र ही चला आया। जब पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा तो राजा नल दमयंती के सामने उसकी ललकार सहन न कर सके। अब राजा नल ने शतरंज खेलने का निश्चय किया। फिर खेल प्रारंभ हुआ। उस समय राजा नल के शरीर में कलियुग प्रवेश कर चुका था और पांसों में द्वापर प्रवेश कर चुका था, इसलिए
नल जो कुछ भी जुए में लगाता गया वह सब कुछ हारता गया। जब राजा नल की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली तब उन्होंने राजा नल को रोकना चाहा, लेकिन वे सब कुछ हारने तक नहीं रुके। जब मंत्रियों ने रानी दमयंती को राजा नल को रोकने का संदेश पहुंचाया तब दमयंती ने राजा नल से कहा, हे स्वामी, आपकी सारी प्रजा आपके दुख के कारण अचेत हुई जा रही है। इतना कहकर दमयंती भी रोने लगी, लेकिन राजा नल कलयुग के वश में होने के कारण उसकी एक बात भी नहीं सुन पा रहे थे और शतरंज खेलते रहे। द्वापर का पासों पर नियंत्रण था, इसलिए राजा नल जो भी पासे फेंकते थे वह पासे उनके प्रतिकूल ही पड़ते थे। जब दमयंती ने यह सब देखा तो राजा नल के सारथी को बुलाकर बच्चों को रथ में बिठाकर कुंडी नगर को भेज दिया। इसके बाद पुष्कर ने राजा नल का सारा धन शतरंज के खेल में जीत लिया था। अब राजा नल के पास शतरंज में लगाने के लिए और कुछ नहीं था। अब पुष्कर बोला, क्या तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ और भी है? अगर तुम दमयंती को दांव पर लगाने के लायक समझो तो उसे भी लगा सकते हो, बदले में मैं तुम्हें सब कुछ वापस लौटा दूंगा। लेकिन राजा नल ने दमयंती को दांव पर नहीं लगाया। जब राजा नल शतरंज हार गए तो सब कुछ हारने के बाद राजा नल और दमयंती जंगल जंगल भटकने लगे। राजा नल और रानी दमयंती की हालत यह हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। एक दिन राजा नल के साथ एक विचित्र घटना हुई। उनके सामने कई पक्षी उनके पास आकर बैठ गए। उन पक्षियों के पंख सोने के समान चमक रहे थे। नल ने सोचा कि अगर मैं इन पक्षियों के पंख प्राप्त कर लूं तो इनसे कुछ धन मिल सकता है। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए राजा नल ने उन पर अपने पहने हुए वस्त्र उतारकर उन पर डाल दिए, लेकिन वह सभी पक्षी उनके वस्त्र भी लेकर उड़ गए। असल में वे पक्षी नहीं थे। राजा के पास जो राजसी वस्त्र थे वे कलयुग पक्षी बनकर उसे भी छीनने को आया था। नल अब अर्धनग्न होकर बड़ी ही खिन्नता के साथ ऊपर देखते रह गए और मायूस होकर वह दमयंती के पास आ पहुंचा और उसे सामने के मार्ग दिखाने लगा। दमयंती, तुम देख रही हो, यहां बहुत से रास्ते हैं। यहां एक रास्ता अवंती की ओर जाता है, दूसरा रास्ता होकर दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा नल का दुख और लाचारी देखकर दमयंती आंसुओं से भर गई और रानी दमयंती ने राजा नल से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं। दुख में आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। अब रानी दमयंती ऐसा कहकर राजा नल के मन के दुखों को हल्का कर देती है। उस समय नल के शरीर अर्धनग्न अवस्था में था और न ही जमीन पर सोने या बैठने के लिए उनके पास कोई वस्त्र थे। मित्रों, अब भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, नल और दमयंती के साथ कलयुग ने अपना क्रोध इस प्रकार से निकाला। फिर संध्या समय वे दोनों एक सुरक्षित स्थान को देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद नल गहरी सोच में पड़ गया और मन ही मन सोचने लगता है कि दमयंती तो मुझसे बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही उसे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। फिर राजा नल ने सोचा कि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो संभव है कि इसे इन दुखों से राहत मिल जाएगी और यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी। यह सोचकर उसने दमयंती की साड़ी को फाड़कर अपना शरीर ढक लिया और जब दमयंती गहरी निद्रा में थी तब नल उसे छोड़कर दमयंती के पास से निकल गए। दरअसल शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण राजा नल की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इसलिए वे अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए थे। जब दमयंती की नींद टूटी तब उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। यह देखकर वह चौंक गई और राजा नल को पुकारने लगी। जब दमयंती को राजा नल बहुत देर तक दिखाई नहीं पड़े तो वह जोर जोर से रोने लगी और भटकती हुई जंगल के बीच पहुंच गई। वहां एक बड़े से अजगर ने दमयंती पर हमला कर दिया। तब दमयंती चिल्लाने लगी। तब उसके स्वर एक शिकारी के कान में पड़े। वह उधर ही घूम रहा था। वह दौड़कर वहां आया और जब उसने देखा कि एक सुंदर औरत पर एक अजगर हमला करने वाला है तो यह देखकर शिकारी तेज बाणों से उस अजगर का मुंह चीर डाला। फिर उसने दमयंती को अजगर से छुड़ाकर सहारा देकर भोजन करवाया। तत्पश्चात उसने पूछा कि तुम कौन हो, किस कष्ट के कारण तुम इस वन में भटक रही हो। ऐसा पूछने के बाद वह शिकारी दमयंती की सुंदरता को देखकर वह शिकारी उस पर अत्यंत मोहित हो गया था।
वह दमयंती से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। दमयंती को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे। दमयंती ने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना, तब रानी दमयंती ने उस शिकारी को श्राप दे दिया कि मैंने राजा नल के अलावा किसी और का भी चिंतन कभी नहीं किया है, और अगर यह सत्य हो तो यह शिकारी अभी भस्म होकर मर जाए। यह मेरा शाप है। दमयंती के इतना कहते ही उस शिकारी के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मर जाने के बाद दमयंती उस भयंकर वन में खो चुकी थी। फिर एक दिन रास्ते में मिले लोगों से दमयंती पूछती हुई उत्तर की ओर बढ़ने लगी। भटकते हुए 3 दिन और 3 रात बीत गए और फिर वह अगले दिन शाम के समय राजा सुबाहु के राज्य में जा पहुंची। वहां उसे सब लोग पागल समझ रहे थे। बच्चे उसे परेशान कर रहे थे। तभी उस राज्य की राजमाता की नजर दमयंती पर पड़ी। राजमाता ने अपनी दासी से कहकर उसे अपने पास बुलवा लिया और उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और ऐसे घूमते हुए तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? तब दमयंती ने कहा, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं कुलीन हूं और मैं एक राजा की धर्मपत्नी हूं। तब रानी ने कहा, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती ने कहा कि मैं यहां रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, कभी भी पैर नहीं भूलूंगी, पराये पुरुषों से कोई मतलब नहीं रखूंगी। अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो ही मैं यहां रुकूंगी। अब राजमाता उसकी इन तीनों बातों को मान जाती है। मित्रों, अब आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती। वहीं दूसरी तरफ राजा नल जंगल में भटक रहे थे तो कारणवश आकाशीय बिजली गिरने से उस समय जंगल में आग लग गई थी। तभी नल को किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो वह उस तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचकर राजा नल ने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। उसने राजा नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि जब तक राजा नल तुम्हें न उठा लें तब तक तुम यहीं पड़े रहोगे। राजा नल के उठाने पर ही तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं आज भी यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा हूं। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे वजन से तुम मत डरो। मैं अभी अपने इस विशाल शरीर को छोटा कर लेता हूं और हल्का हो जाता हूं। और देखते ही देखते वह नागराज बहुत ही छोटे हो गए। इसके बाद राजा नल उस सर्प को उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर करकोटक ने कहा, हे राजन, तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, पहले तुम कुछ कदम गिनकर चलो। तब राजा 123 करते हुए नल ने यूं ही पृथ्वी पर जैसे ही 10वां कदम रखा, तभी करकोटक नाग ने उसे डस लिया। करकोटक नाग का यह नियम था कि जब भी कोई बोलता था तो वह डस लेता था। तब वह राजा नल अचंभित रह गए और फिर करकोटक ने कहा, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने डस कर तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था, अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। मेरे विष के कारण तुम्हें हिंसक पशु पक्षी या फिर शत्रु का भी कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत होगी। करकोटक ने राजा नल को दिव्य वस्त्र भी दिए और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। उसके बाद राजा नल वहां से चलते हुए राजा ऋतुपर्ण की राजधानी विंध्याचल में पहुंचे। फिर उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा से कहा, मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चालें सिखाने का काम करता हूं। घुड़ विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई भी नहीं। बाहुक की बातें सुनकर राजा ने उसे अपने पास रख लिया। अब राजा और बाहुक की अच्छी मित्रता हो जाती है। राजा नल ऋतुपर्ण को घुड़ विद्या सिखाते हैं और ऋतुपर्ण नल को शतरंज का खेल सिखाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर जब विदर्भ देश के राजा भीष्म को यह समाचार मिला कि उनके दामाद नल और पुत्री दमयंती राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल और दमयंती का पता लगाने के लिए भेज दिया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख ही लिया। उस समय राजा के महल में कोई धर्म कर्म का कार्य हो रहा था।
दमयंती सुनंदा के साथ बैठकर वहां का कार्यक्रम देख रही थी। इस समय सुदेव दमयंती के पास गया और रानी दमयंती से बोला, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूं। मैं तुम्हारे पिताजी की आज्ञा से ही तुम्हें यहां ढूंढने आया हूं। तब दमयंती ने भी उसे पहचान लिया। वे सबका कुशल मंगल पूछने लगे और पूछते पूछते रो पड़ी। तब सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई और अब वह सुनंदा रानी दमयंती को अपनी माता के पास ले गई और उन्हें दमयंती की सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकलकर आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, हे सुदेव, यह किसकी पत्नी है? किसकी पुत्री है? अपने घर वालों से यह बिछड़ कैसे गई? तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय राजमाता को दिया। इसके बाद सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती को स्नान कराया। अब सुदेव की बात सुनकर राजमाता को पता चला कि राजमाता दमयंती की मौसी है और उसने यह बात उनसे छुपाई हुई थी। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर दमयंती अपने पिता के घर को चली जाती है और रोते गिड़गिड़ाते हुए वह अपने पिता से प्रार्थना करती है वे उसके पति नल को ढूंढ लें। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा भीष्म सुदेव को बुलाते हैं और राजा नल की खोज करने की योजना बनाते हैं। उस समय दमयंती सुदेव से कहती है, हे सुदेव, हो सकता है कि मेरे पति शर्म के मारे तुमसे न मिले और गुप्त रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तब तुम उनसे कहना कि वाह रे मेरे प्यारे छलिए, तुम मेरी साड़ी में से आधा वस्त्र फाड़कर चले गए। आपकी दासी उसी अवस्था में आपका इंतजार कर रही है। अब ब्राह्मण सुदेव अपने कई साथियों के साथ राजा नल को ढूंढने निकल पड़े। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी से कुछ जवाब नहीं मिला। लेकिन जब मैं वहां से वापस आने लगा तब बाहुक नाम के एक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया। बाहुक शरीर से अत्यंत कुरूप और उसके हाथ छोटे छोटे थे। वह लंबी लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो फिर भी वे अपने परिवार की रक्षा करती हैं। क्या मतिभ्रष्ट करने वाला पुरुष उस समय विपत्ति के कारण दुखी और अचेत था? इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं समझा। जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चला रहा था तब पक्षी भी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने इन बातों को दमयंती से कहा तब उसकी आंखों में आंसू भर गए। रोते हुए उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब दमयंती की माता ने कहा कि यह बात वह अपने पिता से न कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए भेजती हूं। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, आप जल्द से जल्द विंध्याचल नगरी पहुंचे और वहां पहुंचकर राजा ऋतुपर्ण से कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर करके अपने पति का चुनाव करना चाहती है। वहां बड़े बड़े राजा और राजकुमार आ रहे हैं और स्वयंवर की तिथि कल ही है। इसलिए अगर आप पहुंच सके तो वहां चले आइए। जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है। इसलिए राजकुमारी दमयंती कल शाम से पहले ही पति का वर्णन करेगी। यह बात सुनकर सुदेव विंध्याचल गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से यह सब बातें बता दी। सुदेव की बातें सुनकर राजा ने बाहुक को बुलाया और कहा कि हमें जल्द से जल्द विदर्भ देश में पहुंचना है। जब राजा नल ने ऋतुपर्ण की बातें सुनी तो जैसे राजा नल का कलेजा ही फट गया हो और उसने सोचा कि यह संभव नहीं है कि दमयंती दूसरा विवाह करना चाहती है। फिर नल और ऋतुपर्ण शीघ्रता से रथ में बैठकर विदर्भ देश के लिए निकल जाते हैं। जब वह राजा नल सुदेव को लेकर विदर्भ देश जाते हैं तब पता लग ही जाता है कि हो न हो इस रथ का सारथी स्वयं राजा नल ही है। जब दमयंती ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो एक कुरूप व्यक्ति घोड़ों की सेवा कर रहा था। दमयंती को पता लग गया कि वही राजा नल है। वह दौड़ते हुए उनके पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। तभी बाहुक ने करकोटक नाम के जो वस्त्र पहने हुए थे उसे उतार दिए और पत्नी के सच्चे प्रेम के कारण कलयुग का असर समाप्त हो गया, जिस कारण से वह राजा नल के शरीर से बाहर आ जाता है, कलयुग। दमयंती और नल उसके प्रति प्रेम भाव देखकर उस दोनों से अत्यधिक घृणा हो जाती है। वहीं राजा नल भी अपने पूर्व रूप में वापस आ जाते हैं। मित्रों, अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, किंतु अभी भी द्वापर युग का काल थोड़ा शेष था, जिस कारण से कल नल और दमयंती को अपने वशीभूत नहीं कर पाया
और उसने क्रोधित होकर दमयंती को उसने श्राप दिया कि हे दमयंती, आज तो तुम मेरे वशीभूत नहीं हो पाई, अपितु मैं कलयुग की समस्त नारियों को यह श्राप देता हूं। मित्रों, स्त्रियों का दूसरों के प्रति उन्मुख होना कलयुग का दिया हुआ श्राप है। अब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देता हूं कि कौन सा श्राप है जो कलयुग ने स्त्रियों को दिया था। हे देवी पार्वती, कलयुग दमयंती को श्राप देते हुए कहता है, जब स्त्रियां आलसी बन जाएंगी, देर से उठेगी, पति के साथ ही भोजन करेगी, जब वे अपने पति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगी और गुण और अधिक धन की लालची बन जाएगी, अतः कलयुग में स्त्रियों का राज्य हो जाएगा। हर घर की पुत्र वधू काम के लिए घर से बाहर जाएगी। धन की प्राप्ति होने से वह चारिणी बन जाएगी। उन्हें पति से ज्यादा पराये पुरुष अधिक पसंद आएंगे। वे सही समय पर विवाह नहीं करेंगी तथा स्त्री को जो मां बनने का वरदान मिला है उसका भी अपमान करेगी और स्वयं बच्चे को जन्म देना नहीं चाहेगी। हे देवी पार्वती, कलयुग की स्त्री कम वस्त्र परिधान करेंगी, उनका प्रेम भी झूठा होगा, बाल कटवा लेगी, ठीक से बच्चों और परिवार की परवरिश नहीं करेंगी तथा अपने घर के वृद्ध लोगों को घर से बाहर निकाल देगी। कुंवारी कन्या जो कि स्वयं देवी का स्वरूप है, वह भी विवाह से पहले ही गर्भवती हो जाएंगी। उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, केवल दिखावे के लिए ईश्वर की पूजा करेंगी। किंतु जो लोग धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम स्मरण करते रहेंगे, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो स्त्री, पति और ईश्वर सेवा सच्चे मन से करती है, वह देवी समान पूजनीय रहेगी। उन पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मित्रों, यही कारण है कि कलयुग की प्रत्येक स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं और अपने पति से लड़ती हैं। उसमें उनका कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि कलयुग की प्रत्येक स्त्री के ऐसे व्यवहार के पीछे कलयुग का दिया हुआ श्राप शामिल है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई सच्ची कथा आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करना। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार के सभी मित्रों, बंधुओं के साथ शेयर भी अवश्य करना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वह सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।